तो जैसा कि आपको पिछले वीडियो में हमने परवलय के फार्मूले का डेरिवेशन कराया था कि अगर परवलय का अक्ष एक्स अक्ष पे हो यानी इस दिशा में हो तो परवलय का समीकरण आपने प्राप्त किया था वाई स्क्वायर बराबर 4ax। वाई स्क्वायर कितना प्राप्त किए थे 4ax। इसी तरह अगर ये परवलय आपका इस डायरेक्शन में बन जाता है तो इसका होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, और ये ऊपर रहेगा तो आपका इस तरह होगा और नीचे रहेगा आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और नीचे अगर आपका इस तरह परवलय बनता है तो इसका होगा आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। तो ये इतनी चीज़ें हो चुकी थी। क्वेश्चन आप देखते हैं, आज कुछ क्वेश्चंस लेंगे हम इस पे। जैसे हाँ, इस पे कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो आपको पहले बता देते हैं कि जैसा कि वृत्त में बताया गया था आपको, वृत्त में क्या चीज़ें खास थी, दो चीज़ें, केंद्र और त्रिज्या। केंद्र अगर पता है आपको और त्रिज्या अगर पता है, क्या क्या, केंद्र और त्रिज्या, अगर ये दोनों चीज़ें पता हैं तो आप वृत्त का समीकरण आसानी से निकाल सकते थे। या क्या कहा जाता था कि वृत्त का समीकरण दे दिया जाता था और केंद्र और त्रिज्या पूछता था। तो यहाँ पे हमने आपको बताया था कि दो चीज़ें खास होती हैं, क्या क्या, अब प्रसिद्ध ही है कि वो स्थिर बिंदु और वो स्थिर रेखा, जो हमने कल आपको डिफाइन किया था। ये आपका स्थिर बिंदु जो होता है और ये जो आपकी स्थिर रेखा होती है, ये दोनों चीज़ें खास होती हैं। क्या क्या, ये स्थिर रेखा और ये स्थिर बिंदु, और ये स्थिर जो बिंदु होता है एस, इसे हम क्या कहते हैं, फोकी कहते हैं, यानी इसे हम नाभि कहते हैं। और इस स्थिर रेखा को हम क्या कहते हैं, नियता कहते हैं। क्या कहते हैं, नियता। तो नाभि और नियता दो चीजें अगर ज्ञात हों तो हम किसका समीकरण निकाल सकते हैं, परवलय का समीकरण निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन यही बनेगा, आपको नाभि और नियता दी रहेगी और आपसे क्या पूछेगा, परवलय का समीकरण पूछेगा, या परवलय का समीकरण दे देगा और नाभि और नियता पूछ लेगा। इस तरह ये क्वेश्चन आएंगे। जैसे मान लीजिए कह दिया किसी परवलय की नाभि 3,0 है और नियता का समीकरण या 3,0 ही है और जिसका अक्ष एक्स अक्ष पर है। और हाँ, कल कुछ चीजें बच गई थी। जैसे इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट को आप क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। क्या कहेंगे इसको हम, शीर्ष। और नाभि से जाने वाली ये अक्ष रेखा होती है, जो अक्ष रेखा किसे कहेंगे, नियता पर लंब, और कहाँ से, नाभि से। नाभि से नियता पर डाला गया लंब कि क्या कहा जाता है, इसका परवलय का अक्ष कहलाता है। तो ये जो आपका अक्ष होता है, अक्ष पर भी अगर कोई लंब हो जाए और कहाँ से जाए, नाभि से जाए, तो ये नाभि से जाने वाली एक जीवा बोली जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, नाभि लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभि लंब। तो नाभि लंब जीवा ये आपकी है, ये आपका क्या है, इसका अक्ष है, ये क्या है, शीर्ष है। तो शीर्ष का निर्देशांक इस परवलय के लिए आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने इसको वाई अक्ष माना था और ये आप एक्स अक्ष माने थे, तो एक्स वाई का प्रतिच्छेदन कहाँ होता है, मूल बिंदु पे होता है। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि शीर्ष इसका हो गया 0,0। अब बात आती है, कभी कभी इस नाभिलंब जीवा की लंबाई पूछ लेता है। नाभिलंब जीवा की लंबाई कितनी होगी ये पूछा जाता है। तो इसके लिए हमको इसके और इसके बीच की दूरी अगर पूछी जाए, ए और आपका बी, ये नाभिलंब जीवा की लंबाई है, ए बी अगर निकालें तो जितना ए बी आएगा वही इसकी नाभिलंब जीवा की क्या कही जाएगी, लंबाई कही जाएगी। आई बात समझ में? चलिए, तो परवलय में लगभग चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आप सबका फार्मूला बता देते हैं। तो परवलय अगर है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, तो इसकी नाभि होती है क्या, a,0। नियता होता है x + a = 0। नाभिलंब जीवा की लंबाई होती है, नाभिलंब जीवा की लंबाई होती है आपकी 4a। कितनी होती है, 4a। 4a कैसे आया उसको भी आप जान सकते हैं। जैसे वाई स्क्वायर बराबर मान लीजिए 4ax है,
और ये बिंदु जो है, अगर ये दूरी ए है तो इसका मतलब इसका जो निर्देशांक लिखेंगे ए कामा कुछ होगा, तो ए कामा के मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ए कामा के। तो ए कामा के अगर देखा जाए तो इस परवलय पे है, अर्थात इस वक्र पर है, तो इस वक्र को ये क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। तो यहाँ इसकी वैल्यू रख के हम किसका मान निकाल सकते हैं? के का, जो कि कितना आएगा आपका? 2a आएगा। क्यों 2a आएगा? क्योंकि ये जो k है ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी को प्रदर्शित कर रहा है, तो ये इधर भी k 2a और इधर भी आपका 2a प्राप्त होगा। तो इस तरह नाभिलंब जीवा की लंबाई कितनी मिल जाएगी आपको? 4a मिल जाएगी। ठीक, तो परवलय का पूरा इंट्रोडक्शन आपका लगभग हो गया। कल हमने फार्मूला निकलवाया था, परिभाषा हमने बताई थी। परवलय किसे कहते हैं? परवलय उस बिंदु का बिंदुपथ होता है जो एक स्थिर बिंदु से और जिसकी एक स्थिर रेखा से दूरी का अनुपात यानी PS बटे PM क्या रहता है? 1 के बराबर होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? परवलय कहते हैं। बाकी चीज़ निकलवाई गई थी तो उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। ये आज आप नाभिलंब जान गए, ये नाभिलंब होता है। शीर्ष जान गए, नेता जान गए, ये अक्ष जान गए, नाभिलंब की लंबाई जान गए। अब क्वेश्चन लेते हैं इस पे। क्या क्वेश्चन बनेगा? वही 2 टाइप का क्वेश्चन खास है कि परवलय के नाभि दिया रहेगा, आपको क्या पूछेगा? परवलय का समीकरण पूछ लेगा, और या परवलय का समीकरण दिया रहेगा और नाभि, नेता, लंब, ये सारी चीज़ें पूछ लेगा। देख लेते हैं आपकी बुक में कैसे क्वेश्चन दिए गए हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन आपका NCERT का एक्सरसाइज 11.2। ये पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि y² बराबर 12x। इसका क्या पूछा है? वही चीज़ सारी, नाभि के निर्देशांक, परवलय का अक्ष, नियता का समीकरण और नाभिलंब जीवा की लंबाई। तो आप देख सकते हैं ये परवलय किस रूप में है? y² = 4ax के रूप में है। तो इसकी तुलना इससे करें तो 4a बराबर क्या मिल गया आपको? 12। देन a = क्या मिल गया? 12/4 मतलब 3। किसकी वैल्यू 3 मिल गई? a की। a मतलब जो आपकी नाभि की दूरी थी सिर से। इसमें क्या क्या पूछा है? अक्ष का समीकरण। तो आप जान सकते हैं इसका अक्ष x अक्ष है और x अक्ष का समीकरण होता है y = 0। x अक्ष का समीकरण क्या होता है? y = 0। तो इस परवलय का अक्ष मिल गया आपको y = 0। उसके बाद आपको पूछा था नाभिलंब जीवा की लंबाई। नाभिलंब जीवा की लंबाई कितनी बताई गई है आपको? 4a बताई गई है। तो 4 इंटू कितना हो जाएगा आपका? a की वैल्यू कितनी है आपकी? 3 है, तो 4 तिहाई 12, 4 3 12। ये नाभिलंब जीवा की लंबाई हो गई। अक्ष हो गया। नियता का समीकरण पूछा है, तो नियता का समीकरण हो जाएगा आपका x + a = 0, यानी x + 3 = 0। ये आपका मिल जाता है नियता का समीकरण। नाभि भी पूछता है, तो नाभि आप आसानी जानते हैं a, 0 और आपका हो जाएगा 3, 0। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं सारी चीज़ें। क्या दिया होने पर? परवलय का समीकरण दिया होने पर अक्ष, नाभिलंब जीवा की लंबाई, नियता और नाभि, ये सारी चीज़ें हम निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर सपोज करिए यहाँ पे माइनस दे दे, तो आपको चारों फार्म याद करने की जरूरत नहीं है फार्मूले का, इधर क्या होता उधर क्या होता, कुछ नहीं। सीधे इसकी तुलना इससे करिए। अब देखिए 4 = आपको -12 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? -12, और यहाँ माइनस लगा देंगे तो यहाँ माइनस लग जाएगा, यानी जहाँ a है वहाँ आप क्या कर दीजिए? माइनस, लंबाई भी छोड़ करके। क्यों? क्योंकि लंबाई आप जानते हैं निगेटिव तो होती नहीं, तो इसलिए लंबाई को छोड़ करके बाकी सारी चीज़ों में आप क्या ले लेंगे? उसको माइनस ले लेंगे, तो आपको अक्ष, नाभिलंब, नियता और नाभि मिल जाएगी, नाभि के निर्देशांक। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका कि ये इनमें से कोई 2 चीज़ दे देगा, ये पूछ लेगा। ठीक, इस पर भी 2-4 क्वेश्चन ले लेते हैं। 2-4 क्या, एक क्वेश्चन ही काफ़ी है। एक क्वेश्चन लेते हैं इस पर कि अगर आपको दे दे, मान लीजिए शीर्ष दे दिया गया आपको 0, 0, नाभि दे दी गई कितनी? -2, 0। अब क्लियर है कि नाभि अगर किधर आपका ऋण दिशा में है, इसका मतलब परवलय इधर बनेगा, यानी इसका समीकरण होगा y² = -4a
एक्स, वाई स्क्वायर बराबर माइनस 4a एक्स। तो अगर आप चाहें तो माइनस लगा के लगी या डायरेक्ट मान लीजिए माना परवलय का समीकरण कितना है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax है। चूँकि नाभि -2, है, नाभि -2, है और इसमें दिया है नाभि a, नाभि आपको a, दी गई है, इसलिए आप उसमें निकाल सकते हैं कि a, की तुलना हम a, की तुलना -2, से कर दें तो a की वैल्यू आपको -2 मिल जाएगी। इसकी वैल्यू यहाँ रख दें तो वाई स्क्वायर बराबर आपको मिल जाएगा कितना, -4 × 2 × x, अर्थात वाई स्क्वायर बराबर -8x। ये आपका परवलय का समीकरण है। ठीक है, तो इस तरह आप निकाल सकते हैं क्या दिया होने पर परवलय में शीर्ष नाभि नेता कुछ भी दिया होने पर परवलय का समीकरण दिया होने पर वो सारी चीज़ें आसान है। बाकी क्वेश्चन आप जो कमेंट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको बता दिया जाएगा। अच्छे से पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। धन्यवाद।